आई मिथिला नगरी में संत रविदास के इस समारोह हम सब मना रहल छी। संत रविदास वास्तव में अपन युग के एक बहुत बड़ा विद्वान भी, कवि भी, साहित्यकार भी, गीतकार भी, वो युग के एक बहुत बड़ा जनता के पथ प्रदर्शक, एक महान दार्शनिक भी रहे। और स्वभावतः उनका जन्म एक पिछड़ल समाज में, एक पिछड़ल जाति में भेला के चलते उनका जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष और यातना के सह पड़, और वही के दौरान भी वो समाज के जात के आधार पर विभिन्न आधार पर एक मानव समुदाय के दूसर समुदाय के द्वारा काल्पनिक रूप से उच्च नीच के जिस समाज के वर्गीकरण कल गेल रहे, वही वर्गीकरण के विरुद्ध में, जात के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध में, असमानता के विरुद्ध में, जातीय उत्पीड़न, शोषण और दमन के विरुद्ध में उनका जीवन भर, उनका संघर्ष, जीवन भर उनका प्रेरणादायी, चेतनामूलक गीत, संगीत, भजन और कविता से आगे बढ़ते रहे। जय के लेल उनका आई 600 वर्ष से भी ज्यादा दिन के बाद भी काफी याद कहा जाए। उनका भारत के भले ही जन्म अखन के उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन महाराष्ट्र में भी, पंजाब, राजस्थान, बहुत सारा जगह में उनका अपनों बहुत बड़ा समर्थक, बहुत बड़ा उनका प्रशंसक पाल जाए। सिख धर्म में उनका विचार के बहुत बड़ा प्रभाव शायद वह कारण से होते कि वही में उच्च नीच के भावना नहीं है। ये चीज के प्रभाव रविदास जी के प्रभाव से उनकर जो विचार रहल कि आदमी कौन जात में, कौन कुल में, कौन वंश में या कौन घर में पैदा हुई छे, वो अपन बस के बात नहीं छे। और जे मनुष्य धरती पर पैदा भेले है वो सब बराबर छे। जात के हिसाब से कोई ऊंच आ नीच नहीं हुई छे।
मनुष्य के जाइत वास्तव में मनुष्य होइ छै। सबके जन्म एके तरह से होइ छै, सबके जन्म एके तरह से होइ छै, मृत्यु भी होइ छै। तो फिर ऊंच और नीच जाइत केना कर? ई व्यवस्था वास्तव में जब ई भूभाग में यानी भारतीय उपमहाद्वीप के भूभाग में जब ये वर्ण व्यवस्था चतुर्वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भेले और ओकर साथ साथ कालांतर में जाकर जाइत की व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, कास्ट बेस्ड सोसाइटी के जो निर्माण होती गए तो वही में जे सबसे ज्यादा मेहनत करे वाला, समाज के लेल काज करे वाला, वही से वो वंचित राखल गेले और अपन अधिकार के लेल आगे बढ़ के लेल वो शस्त्र न धारण कर सके छे, न शिक्षा प्राप्त कर सके छे, न एक सीमित मात्रा से ज्यादा संपत्ति आर्जन कर सके छे। शिक्षा और संपत्ति के अभाव में अपन रक्षा अपन नहीं कर सके के कर के अधिकार से वंचित भेला के चलते सबसे शोषित जाति के रूप में, जाति के रूप में जाना जाए और ये चीज का समाज से उखाड़ कर फेंक के लेल संत शिरोमणि रविदास के विचार और दर्शन यही पर आधारित रहा और उनका विचार बाद में जाकर सामाजिक क्रांति, जातीय भेदभाव के अंत करे वाला भारत में, नेपालों में बहुत के प्रभाव डालने के चाहे वो दक्षिण भारत के पेरियार जी हो, चाहे ज्योतिराव फूले हो या रनाड़े हो, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर हो, और एक बाद काफी मात्रा में, काफी संख्या में उनका सबके विचार सामाजिक और जातीय मुक्ति के विचार के साथ आगे बढ़ा वाला आज लाखों लाख लोग वही अभियान में, वही मिशन में लागल और वह के फल से कि आई काफी परिवर्तन देखे ला मिल रही है। आई नेपाल में भी मधेश, ऐतिहासिक मधेश जन विद्रोह के बाद कि आरक्षण की व्यवस्था, सरकारी नौकरी में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में, पालिका से लेके संसद तक अखन जे हम सब देख रहा छे वो निश्चित रूप में विगत के मधेसी जन अधिकार फोरम के नेतृत्व में बेल मधेश जन विद्रोह के कारण से ही प्राप्त हुई। आज अगर जन मधेश जन विद्रोह नहीं भेल रही थी तो सुनीता राम हो या कल्लू देवी हो या चमेली देवी हो या इस तरह के बहुत सारा पिछड़ल समाज के जाति के लोग के प्रतिनिधित्व संभव नहीं रहे। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। नेपाल में धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, परंपरा के नाम पर
जे दलित समुदाय के या पिछड़ल जाति के ऊपर, जात के ऊपर जे शोषण और दमन, विभेद और असमानता एकरा खत्म करा पड़ते, एकरा सदा के लिए उखाड़ कर फेंका पड़ते। और कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होते और इस तरह के सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करो। आई के 21वीं शताब्दी में छुआछूत और भी कायम से समाज में इस छुआछूत प्रथा मानव समाज के लिए ही संपूर्ण मानव जाति के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक, उच्च और नीच जाति के भावना और छुआछूत प्रथा थी। ये मानव सभ्यता के लिए कलंक थी। और कलंक का मिटावा पड़ते, समाप्त करा पड़ते। समानता, भाईचारा और जातीय भेदभाव रहित समाज के निर्माण ही वास्तव में कहल जाए तो आई के युग के समाजवाद के एकटा आधार छी, एकटा आधार छी हो अनेक आधार में। लेकिन जब तक इस जाति पर आधारित छुआछूत एकर साथ साथ महिला और दलित पर आधार जे किस्म के विभेद असमानता से एकर जब तक समाप्ति नहीं होते तो लोकतंत्र कोनो सार्थक लोकतंत्र नहीं हो सके। कोनो भी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली भी जे छे वो मानवीय नहीं हो सके। आई के युग में ये सब मिथक भावना और विचार राय का भेदभाव जो कल जाए छे एकरा अंत होना जरूरी है। वो अंत करा के लेल सबसे पहले जरूरी है कि राजनीतिक रूप से अधिकार संपन्न हो। जब तक राजनीतिक रूप से अधिकार संपन्न नहीं हुए, जब तक राज्य सत्ता और शक्ति में पहुंच और पकड़ नहीं आए, तब तक ये भेदभाव खत्म होने वाला नहीं है। द्वारा राजनीतिक सत्ता, शक्ति और जनता के प्रतिनिधित्व करने वाला जगह में, सरकारी सेवा और अवसर में हम सब कह रहा छे कि बिना भेदभाव जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व कराओ। और वही कराबो के लेल अखनी अहाँ देखे छी जे चुनाव प्रणाली बहुत महंगा भ गेल। एकटा वार्डो में अध्यक्ष लड़बे तो बहुत आदमी योग्य भेला के बावजूद भी पैसा के डर से चुनाव नहीं लड़े छे। और लड़ियो गेल तो हमरे यहाँ के वोटर परेशान क्या दे छे। ते द्वारा वही प्रतिस्पर्धा में और जे सामाजिक बनावट से वही आधार के देखते हुए भारत में भी भीमराव अंबेडकर जी रहे जो एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के हुई। वास्तव में वो आवश्यक छे, अखनो भी आवश्यक है। महिला और दलित के लिए अलग अलग जनसंख्या के आधार पर अलग जब तक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होते तो दोसर सब प्रतिस्पर्धा करिए नहीं सके। के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी प्रयास और आवाज उठाओ पड़ो।
या तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुई, हर संस्था के समावेशी बनाया जाए और नेपाल के जो लोकतंत्र छे वह लोकतंत्र के अखन के लोकतंत्र वास्तव में राजनीतिक लोकतंत्र छी। और राजनीतिक लोकतंत्र के सामाजिक लोकतंत्र बनावा पड़ता, समावेशी लोकतंत्र बनावा पड़ता, तबे जाकर का ये असमानता और विभेद से छुटकारा पायल जा सके। लेकिन ये देख के करत के ये अपने आप होने वाला नहीं छे। आज जे समाज में उच्च जाति और उच्च वर्ग के लोग छे वो अहाँ के आसानी से अपने आप दे वाला नहीं है। तो केना के प्राप्त करबे? प्राप्त करे के लिए सबसे पहले सचेत हुआ पड़ ले, चेतनशील हुआ पड़ ले और संगठित हुआ पड़ ले और संघर्ष के जरिए ये भेदभाव के मिटावे, अपन हक अधिकार के प्राप्त कर पड़े, तबे जाकर के सफल हो सके। और वही के लेल जतेक भी दलित के साथ साथ अन्य भी विभेद में पड़ल पिछड़ल समुदाय या जात जाति सबके इकट्ठा हुआ पड़ता। अगर हम सब एकजुट हो जाए तो देश के 2/3 से भी बहुत बड़ा जनसंख्या बढ़ जाए और 2/3 से बड़ा जनसंख्या जब एकजुट है गलत कुरीति और ये जैसे अंधविश्वास कुरीति भ्रामक सामाजिक प्रथा का एक धक्का मार दिए तो उधर के समाप्त हो जाते और राजनीतिक शक्ति के प्राप्ति दूर नहीं होते, सहभागिता के दूर नहीं रह जाते। तब एक साथ साथ आर्थिक समृद्धि के भी जरूरत पड़ी थी। आई दलित समुदाय वही में भी विभिन्न वर्ग से सबके किछ आर्थिक रूप से पिछड़ल से कारण की रही कि हजार वर्ष से ये जय दिन से ये वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई है और शुरुआत के बाद जब चतुर्वर्ण खड़ा कर ले तो इस दिन से संपत्ति के आर्जन से वंचित और मुफ्त में श्रम करा के शोषण में आधारित प्रथा के चलते आई समुदाय आर्थिक रूप से पछाड़ी छे। शिक्षा से वंचित भेला के कारण से आई शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पछाड़ी छे। तेना सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में वो भ्रमात्मक धर्म, गलत प्रचार, कुरीति, विकृति के कारण से आज समाज में धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर कई तरह के विकृति के साथ साथ और मानवीय प्रथा के भी हम सब चलन के भी हम सब ढोई रहा छी। एकरा बदले पड़ते।